सबको हम स्वागत करते हैं इस रविवार के हिंदी सभा में। सबको जय मसीह। और आज का इस रविवार हम सब के लिए एक आशीर्वादित रविवार होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपको और हमें उनके वचन से और उनके प्रेज एंड वर्शिप से छूने वाला है। आइए हम भजन संहिता 75 खोलेंगे और इस भजन संहिता हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरा आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। ये पहले वचन से ही हम देखते हैं कि पुराने नियम में दावीद को पहले ही पता था कि एक नाम ऐसा प्रकट होने वाला है, और वो जो हम नया नियम में देखते हैं कि वो नाम प्रभु यीशु का नाम है, सब नामों से महान नाम है ना। दूसरा वचन, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत गल रही है, मैंने उसके खंभों को स्थिर कर दिया है। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से कि सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ठिगाई की बातें बोलो, क्योंकि बढ़ती में तो पूरब से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है। बढ़ती यानी प्रमोशन, न पूरब से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता है और एक को उठाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें कि दाख मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है, और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों की सब सींगों में मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मियों के सींग ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर का वचन हमेशा बोलता है कि जो अधर्मी है, जो दुष्ट लोग हैं, वो निश्चय उनका नाश यहीं पर हम देखेंगे, और जो न्यायी है, जो परमेश्वर के राह पे चलते हैं, हमेशा परमेश्वर उनको ऊंचाइयों में उठाता है, और हमेशा परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन पे रहेगा, है ना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज के रविवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं, एक हिंदी सभा के लिए, जो भी इस हिंदी सभा में है और जो भी इस हिंदी सभा को इंटरनेट के द्वारा देख रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ हम सब के परिवारों के लिए कि आपका आशीर्वाद, आपका स्पर्श हमारे हृदय में इस रविवार को हो। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका हमारा जो स्तुति और आराधना है वो आपके दिल को छुए, और आपका जो वचन है वो हमारे दिल को छुए। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन से हमारे ज़िंदगी को और बदले, हमें आपकी और आपकी राहों में चलने को सिखाए। हम धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर कि आपका हाथ हमारी ज़िंदगी के ऊपर है। आपका हमारा जीवन हमेशा ऊपर और ऊंचाइयों की तरफ ही बढ़ेगा। हम कभी नाश नहीं होंगे, और हमारे ज़िंदगी में कभी श्राप नहीं आएगा, क्योंकि आपने आपका वचन से हमें इस सब बंधनों से मुक्त किया है। हम धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर कि आपका वचन और आपका प्यार हमारे जीवन में सदा बहार रहेगा। ये सब प्रार्थना प्यारे परमेश्वर हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु ने एक और बार मौका दिया हम मिलकर आराधना करने के लिए, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं, वो सिर्फ प्रभु की दया और कृपा के कारण है। बाइबल में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी डाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। आमीन। प्रभु हमारी चट्टान है, हमारी डाल है, वो हमें सुरक्षित रख रहा है। उसके लिए हम धन्यवाद कहते हुए आराधना करेंगे मिलकर। आमीन। करता हूँ मैं तुझसे
तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू मेरे प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हम दूसरा वचन फिर से गाएंगे। सर्वनाथ तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से गाइए। हालेलुया, 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 प्रभु तू महान है, तुमसा कोई नहीं पिता। ओ प्रभु धन्यवाद समय के लिए पिता, धन्यवाद हमें सुरक्षित रखने के लिए पिता। ओ आप है महान, आपके जैसा और कोई नहीं पिता। ओ धन्यवाद पिता आपकी दया के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए पिता। हम आपके प्यार के लिए योग्य नहीं थे पिता, फिर भी आपने हमें योग्य बनाया। आपने हमसे प्यार करने के लिए चुना। धन्यवाद इसके लिए पिता। और कोई हमसे प्यार नहीं कर सकता जैसे आपने किया, कि आपने अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि हम फिर से आपके साथ आ सकें पिता। धन्यवाद पिता।
सिर्फ धूल है, सिर्फ धूल। जो भी हमारे पास है वो आपने दिया है। ओ, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं और आपके जैसा और कोई नहीं, आपके जैसा और कोई नहीं हमसे प्यार कर सकता। ओ, ना ही इस धरती में, ओ, ना ही स्वर्ग में, सिर्फ आप ही हमसे इतना प्यार कर सकते हैं पिता। धन्यवाद इसके लिए। हमें भर दे आपकी पवित्र आत्मा से, भर दे। हर वक्त सिर्फ आपके बारे में सोचे पिता, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप ही चाहिए हमारी जिंदगी में। आगे के समय जब हम आपके वचन से सुनते हैं, हम वो वचन अपने जिंदगी में इस्तेमाल करें, उसके लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। आपके नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। यीशु मसीह की जय। मैं मानता हूं कि सब खुशहाल है। अगर आप खुशहाल नहीं भी हो, अगर आपको लगता है ऐसा है कि मेरा हाल उतना ठीक भी नहीं है, फिर भी मैं मानता हूं कि आपको परमेश्वर खुशहाली की तरफ बढ़ा रहे हैं। आज एक अच्छा दिन है। क्यों? क्योंकि हम आज परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। हम सब मिलके नहीं आ पाएंगे, फिर भी हम सब YouTube के द्वारा, हम लोग डिजिटल मीडिया के द्वारा हमारा आत्माएं मिल रहा है। किसके साथ? प्रभु के साथ। मैं एक सच्चाई बोलना चाहता हूँ कि वचन आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि हमारा प्रभु जो है वो जीवितों का परमेश्वर है। उसका मतलब ये है कि वो भरपूर जीवन देता है। अगर आपके हालात ऐसा है कि कोई चीज़ है आपके जिंदगी में जो मरा हुआ है, जो आपको लगता है कि ये चीज़ मेरा जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि आप उस चीज़ परमेश्वर को दो, वो आप उस चीज़ यीशु मसीह को दो। वो बोझ जो आपका दिल में है वो यीशु मसीह के हाथ में दो, और आप देखिए क्या होता है कि कैसे यीशु मसीह उस हालात में जीवन बनता है। सच में हमारा प्रभु जीवितों का प्रभु। ये वचन में भी लिखा है, जब यीशु मसीह ने खुद बताया कि प्रभु क्या है, जो है जीवितों का प्रभु है, वो याकूब का, अब्राहम का और आइसक का प्रभु है। प्रभु था नहीं, प्रभु है। क्योंकि प्रभु जीवितों का है और इसलिए जो भी उन पे भरोसा करता है वो हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात। और इसी बात के बारे में इस हफ्ते हम बात करेंगे कि प्रभु हमें जीवन कैसे देता है। शुरू करें। पिछले हफ्ते आपको याद होगा हमने बात किया था एफिसियंस की 5:27 से कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या करते हैं। हमने देखा था कि यीशु मसीह हमारे लिए 3 चीज करते हैं, और वो 3 चीज मैं वापस पढ़ रहा हूँ। एफिसियों का पुस्तक 5:27। और उस एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास कड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना जुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। सोचिए, प्रभु बोल रहा है कि वो अपना कलीसिया जो बनाएंगे वो ऐसा कलीसिया बनाएगा कि जिसमें ना जुर्री हो, जिसमें ना कलंक हो, बल्कि पवित्र। तो हमने देखा कि यीशु मसीह हमें निर्दोष कैसे बनाते हैं ना। एक कलीसिया जो निर्दोष है पिता के सामने खड़ा करता है। हम लोग दोषी थे, फिर भी हमें यीशु मसीह ने निर्दोष घोषित किया। तो हमने देखा कैसा होता है। हमने देखा कैसे हम यीशु मसीह हमें पवित्र बना रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के ऊपर। उनके साथ चलने से हम कैसे रोज हर एक दिन और पवित्र हो जाते हैं। पहली चीज को हम जस्टिफिकेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, दूसरा चीज को सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं, तीसरा जो चीज दिखेंगे वो है ग्लोरिफिकेशन, जो लिखा है और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर हमें तेजस्वी बनाएगा। तेजस्वी मतलब जिससे तेज बाहर आता है, जिससे लाइट बाहर आता है। हम फिल्मों में देखते हैं कि कोई भगवान को दिखाता तो पहले बहुत लाइट दिखाता और लाइट बाहर आता है ना। परमेश्वर हमें वैसा बनाना चाहते हैं ताकि हम तेजस्वी। क्या है इसका मतलब? क्या आप कहना चाहते हैं?
और एक ऐसी चीज है जो मौत से बहुत कनेक्टेड है, जो मौत के बाद वाला जिंदगी से कनेक्टेड है। हमारा जिंदगी में बहुत पहलू होता है, तो सबसे बड़ा पहलू ये होता है कि हमें क्या होता है हमें मौत के बाद। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो ये शरीर के अंदर है, कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं, आप और मैं, हम शरीर के अंदर कुछ है, हम आत्मा है जो शरीर के अंदर। मैं एक व्यक्ति हूं जो शरीर के अंदर, मैं सिर्फ शरीर से मेरा शुरुआत और अंत नहीं होता, पर मैं शरीर के अंदर एक व्यक्ति हूं। जब हम ऐसे सोचते तो हमें सवाल आता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, क्योंकि शरीर का मौत होता है, क्या मेरा अंत भी हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। हम देखेंगे तो कई लोग को कई विश्वास है, पर ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि उनका मौत के बाद भी एक जिंदगी है। हम सुनते हैं कई केस जिसमें लोग आईसीयू में जाते हैं, जिनको हार्ट अटैक होता है, उनका हृदय बंद हो जाता है, उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है, फिर भी उनके शरीर के ऊपर से उनका आत्मा निकलता है और वो अपने आप को देखते हैं। कभी कभी वो ऑपरेशन थिएटर में अपने आप को देखता है, वो कभी कभी अपना डॉक्टर को देखता है। कई लोग हैं जो वहां से घर जाके घर में क्या हो रहा है वो भी देख के आए। और ये रिकॉर्डेड चीज, ये कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, ये रिकॉर्डेड चीज। जब हमारा टेक्निक जितना बढ़ गया, जितना हमारा मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ा, ये वाला चीज ज्यादा से ज्यादा दिखना चालू हुआ है। क्योंकि आजकल क्या है कि जो आदमी मरता है उसको भी वापस रिससिएट करते हैं, मतलब उसका हृदय बंद हो गया, उसका दिमाग बंद हो गया, करंट लगाता है, उसको वापस लेके आता है। और कभी कभी लोग कई मिनट मौत से गुजरने के बाद वापस आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका क्या हुआ, तो वो बोले कि मैं तो यही था, पर मेरा शरीर में नहीं था, शरीर के ऊपर था। कभी मैं ऊपर मंडरा रहा था, कभी मैं ऐसे ही जा रहा था इधर उधर, पास वाला कमरे में जान के आया। ऐसा बोलते, ऐसा कई एग्जाम्पल्स है। उसको लोग बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। एक सच्चाई है कि हमारा मौत के बाद हमें बाइबल क्या सिखाते हैं मौत, और यीशु मसीह उसमें क्या काम कर रहे हैं कि जो मरा हुआ है, जो जिसका आत्मा है, उसको भी तेजस्वी बनाता है। सिर्फ आत्मा तो नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहली बार हम देखेंगे यीशु मसीह जो सिखा रहे हैं कि मौत के बाद क्या। तो हम वो देखेंगे लूक का पुस्तक में, अपना अपना बाइबल खोल लो, लूक का पुस्तक में 16वां अध्याय, लूक 16:19-31, लूक का पुस्तक 16वां अध्याय 19 से 31। तो बहुत बड़ा कहानी है, मैं जल्दी से जल्दी पढ़ता हूँ, ठीक है। 19 में लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमला पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल गांवों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, परंतु कुत्ते भी आकर उसके गांवों को छाते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और वह स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तो ये कहानी है, दो लोग थे, एक धनवान आदमी था और एक कंगाल आदमी था। कंगाल आदमी का नाम लाजर था। उसको तो जिंदगी में बहुत चोट पहुंच गया था, वो गाँवों से भरा था, उसको कुत्ते भी आके उसके गाँव छाटते थे। तो बहुत बहुत बुरा हाल था उसका। और धनवान आदमी क्या करता, अपना लाइफ का पूरा मजा ले रहा था। और दोनों पास पास थे, एक घर के अंदर और एक घर के बाहर। दोनों का मौत हुआ। तो वचन क्या बोलता है, ये मैं वापस पढ़ता हूँ। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोदी में पहुंचाया। मतलब कंगाल मर गया और स्वर्गदूत क्या करते, उसको लेके चले गए, कहा इब्राहिम की गोदी। तो यीशु मसीह हमें ये सिखा रहा है। और धनवान को क्या हुआ, वो पाताल में गया। यीशु मसीह हमें ये सिखा रहा है कि मौत के बाद हमारा आत्मा अलग अलग जगह जाता है। कोई अब्राहम के पास गया,
मतलब पैराडाइज स्वर्ग है और कोई पाताल मतलब नरक है। और वहां से और कहानी आगे बढ़ता है। तो ये धनवान आदमी को लगता है यार मैं तो फंस गया, और उसका हालत बहुत खराब है। तो फिर उसने इब्राहिम को बोला कि लाजर वहां है, वो पानी का थोड़ा एक घूंट करके मेरा जेब में डाल दो, मुझे बहुत ये लग रहा है, प्यास लग रहा है। तो वो सब हो ना पाए, फिर आखिर में उसने एक रिक्वेस्ट किया। उसने किया कि मेरा 5 भाई है, वो और बोला कि ये लाजर को है ना जिंदा उठा करके उसके पिता के घर भेज दो, उसका 5 भाई है। उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, लाजर को उनके पिता के घर भेज, क्योंकि उसको 5 भाई है और 5 के 5 भाई उसके जैसे ही है। और बोल रहा है कि अगर कोई मौत मरे हुआ वापस आके समझाएगा तो शायद ये लोग सुधरेंगे और वो उन्हें नरक जाने की जरूरत ना पड़े। तो अब्राहम बोलता है कि इनके पास तो मूसा और पुस्तक जो पूरा वचन है, परमेश्वर ने जो वचन सिखाया वो सब है। तो अगर उसने उसको नहीं माना तो कोई अगर मौत से भी वापस आए उसको नहीं मानेंगे। और यीशु मसीह के द्वारा यही हुआ, क्योंकि यीशु मसीह एक जो है उनका मौत हुआ और वापस जी उठे। तो पहला सच ये है, ठीक है, आपका मेरा मौत होता है तो हम खत्म नहीं होते। ध्यान से सुनिए, आपका और मेरा मौत होता है तो हम खत्म नहीं होते। पर क्या होता है, हमारा आत्मा जो है शरीर को छोड़ता है और वो आत्मा या तो परमेश्वर के साथ पास जाता है, नहीं तो उनसे दूर नरक में जाता है। कितना गहरा सच है। इसीलिए अगर आप मसीही हैं और आपका कोई रिश्तेदार है जिसका मौत हुआ है, और अगर वो रिश्तेदार मसीह में विश्वास करते हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक अच्छा जगह है। अगर आपको बहुत छोटे बच्चे अगर उनका मौत होता है तो आप दुख होगा, पर एक दिलासा भी है कि वो लड़का लड़की अच्छी जगह गए, वो परमेश्वर के पास सुरक्षित, उनका ख्याल रखा जा रहा है। जिंदगी में जो उनके ऊपर घाव आए थे, जो चोट आए थे, वो सब में मलम लगा है। कितनी सुंदर बात है। तो हमें मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और हम आगे और देखेंगे, पर इसमें खत्म नहीं होता। अब पॉल ने भी इस चीज के बारे में बताया। मैं पढ़ता हूँ आपको, फिलिपियों की पुस्तक है 1:20 से 24। मैं जल्दी पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही, वैसे ही अब भी जो चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। सुनिए, और पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जीत तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। पौलुस क्या बोल रहा है कि उनको शरीर में रहना मतलब जीवित रहना उनके लोगों के लिए जरूरी है, जो इनका ये ख्याल रख रहे हैं, जिनको ये पढ़ा रहे हैं, जिनको ये अगुवाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जरूरी है। पर पौल को पूछेगा तो बोलेगा मेरे लिए मरना लाभ, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो मैं किसके साथ जाऊंगा? यीशु मसीह के पास जाऊंगा और उनके पास रहूंगा। तो पौल के लिए मरना कोई डरने वाली बात नहीं था। पौल के लिए यही था कि मैं मरूंगा तो मैं मसीह के पास। और आप देखेंगे तो मसीह जीवन में ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो हमें समझना चाहिए, और इसमें से खत्म नहीं होता। हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि यीशु मसीह की जी उठने से हमें क्या मिलता है, क्योंकि वही चीज है जो हमारे पास या हमारे साथ नहीं होगा। आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में ये सिखाता है, एक बोलता है कि यीशु मसीह क्रूस में उनका मौत हुआ, तीसरा दिन वो वापस जी उठे और कई लोगों के सामने
प्रकट हुए। कई लोग, ये एक इतिहास की बात, ये कोई बनाया हुआ कहानी नहीं है, ये इतिहास की बात है। और ये लोगों ने जो ये देखा, ये लोगों ने जिनको यीशु मसीह का जी उठने के बाद उनसे मिला, 40 दिन तक, 1-2 दिन नहीं, 40 दिन तक वो उनके साथ रहे, फिर वो स्वर्ग में गए। तो ये 40 दिन तक वो जो उनके साथ रहे थे, ये सब देखने के बाद, ये सब समझने के बाद लोगों ने लिखा, लोगों ने अपना एक्सपीरियंस दिया। और ये झूठ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने ये करने के बाद पूरा जिंदगी इस सच के लिए दे दिया, ये सच फैलाने के लिए दे दिया कि यीशु मसीह में आप विश्वास करो, उनमें आप विश्वास करेंगे तो आपको जीवन मिलेगा। उनका खुद का जीवन खोने का तक उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया। आप देखेंगे तो यीशु मसीह का जो भी शिष्य है, आप यूहन्ना को छोड़ के बाकी सबका मौत, अपना प्रवचन करने के समय में लोगों ने उनको मारा। यीशु मसीह के लिए उनका मौत, और ये सच्चाई, उनको डर से, मौत से कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया था कि मैं मरूंगा भी तो मसीह के पास रहूंगा। और दूसरा बात, उनका ये समझ में आ गया कि अगर यीशु मसीह जी उठे, उनका शरीर में वापस जीवन आया, उनका शरीर बदल गया, उनका शरीर बिकेम ग्लोरीफाइड, वो हिंदी उसमें हमेशा भूल जाता हूं, तेजस्वी बन गया, तो हम लोग भी तेजस्वी बन जाएंगे, हमें भी प्रभु बदलेंगे। वो विश्वास उनको। क्या है ये तेजस्वी बनना? ये चीज ये है जो प्रभु हमें रिसरेक्शन बुलाते हैं। यीशु मसीह जैसे मर गए और मौत से वापस जी उठे, वैसे ही हमारा भी मौत से वापस हम भी जी उठेंगे। कब? जब प्रभु आएगा वापस, तब जो भी इसमें है, खबर में है, उनको वापस जिलाएगा। और जो भी उस टाइम यीशु मसीह में विश्वास करते हुए जिंदा है, उनको भी परिवर्तित करेगा, उनका शरीर का परिवर्तन करेगा। उसके बारे में पौलुस ने लिखा है, हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस का 15 में पढ़ेंगे, पहले 20 के 24 में पढ़ता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप। तो ये अंत की बात है। जब प्रभु आएगा, यीशु मसीह जब आएगा, तो ये जो पुनरुत्थान है, मरने से जी उठना है, उसका पहला फल यीशु मसीह है। यीशु मसीह के साथ ये पहली बार हुआ कि वो मरे, तीसरा दिन में वो जी उठे। पर जो मसीह का है, जिन्होंने मसीह में विश्वास किया, जो मसीह का लोग है, उन लोगों को भी यही वापस जी उठने का क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा, उनका नौबत आएगा। कब आएगा? अंत में जब प्रभु आता है, जो भी मरे हुए थे उनको प्रभु में जी उठाए। और ये जी उठाना कैसे है? इसका क्या मतलब है? मतलब अगर मेरा आंख टेढ़ा था तो वापस टेढ़ा होके मैं जी उठूंगा। अगर मेरा एक हाथ नहीं था तो मैं हाथ जी उठेगा। क्या अगर मेरा शरीर पूरा खत्म हो गया, समय बहुत हो गया, 1000 साल हो गया, 2000 साल हो गया, मेरा मौत के बाद मेरा शरीर तो खत्म हो गया, पॉल वगैरह का तो शरीर तो खत्म ही हो गया था, तो क्या चीज जी उठेगा? कैसे जी उठेगा? ये हम और पढ़ेंगे सच्चाई 35 से। मैं आपको पाठ पढ़ता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाठ है। अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं? ये भी सवाल आता है, किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं? हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। और जो तू बोता है, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरादाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देख देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। तो पौलुस ये समझाता ये है
कि वो बोने का उदाहरण देता है। जब आप एक बीज को बोते हैं, पहला वो बीज मर जाता है ना, मरने के बाद उसका अपना शरीर एक नया उत्पन्न होता है। वो बीज जैसा नहीं होता। अगर गेहूं का बीज है तो इतना छोटा होगा, पर उसके शरीर जो आता है, गेहूं का शरीर उससे बाहर आएगा। अगर कोई और टाइप का अनाज आप बोएंगे तो उसका शरीर बाहर आएगा। तो वो यही दिखा रहा है कि प्रभु परमेश्वर ने जब नेचर में बनाया, चीजों को बनाया, तो हर चीज को अपना अपना स्वभाव दिया। जैसे ही सब शरीर एक सरीके नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। हर चीज का जो शरीर बनता है, छोटा छोटा चीज, जब हम उत्पन्न होते हैं, माता एक आदमी और औरत एक साथ आएंगे तो जो बीज मिलता है और जो छोटा एम्ब्रियो या छोटा बच्चा बनता है, बहुत छोटा एक सेल बनता है, खाली एक सेल, वहां से पूरा शरीर बनता है और पूरा शरीर का प्लान उसके अंदर है। तो वैसे ही मनुष्य का शरीर अलग है, पक्षी का शरीर अलग है, मछली का शरीर अलग है, सब चीज का शरीर अलग है। और एक और चीज है, स्वर्गीय देह है और पृथ्वी और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। तो यही चीज है वहां तेजस्वी बनाने का बात आता है। जो हमारा शरीर है वो पार्थिव शरीर, मतलब पृथ्वी का शरीर, पृथ्वी की चीजों से बना हुआ शरीर है। अगर स्वर्गीय शरीर बनेगा तो उसका तेज अलग होगा, वो अलग तरीके का शरीर है। ठीक है। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाश रूप में जी उठता है। तो ये समझा रहा है कि हम जब मरते हैं, हमारा शरीर जो है नाशमान, वो नष्ट होने वाला चीज, कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमेशा के लिए जी सकता है। कोई भी है वो जिंदा आता है, जीवन उसमें मिलता है, तो उसका एक एक्सपायरी डेट आता है कि आप 100 साल जियो, 120 साल, अगर कोई एक्सीडेंट ना हो, आपको कोई बड़ा रोग ना लगे, फिर भी आप हमेशा के लिए नहीं जिए। आप कुछ टाइम के बाद आपका शरीर जो है नष्ट हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि नाशमान शरीर, पर ये नाशमान शरीर को मौत में जब बोते हैं, फिर जो जी उठता है, जिसको जीवन देता है यीशु मसीह और उठाता है, वो जो शरीर है वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। सोचिए, अविनाशी है, कोई नाश नहीं होता, उसका शरीर का स्वभाव या नेचर अलग किस्म का शरीर है। ओके, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। तो ये जो नया शरीर है, ये जो नया जीवन मिलता है यीशु मसीह में, जो मुर्दों से जब जी उठाएंगे, तो वो है एक तेजस्वी शरीर, वो एक सामर्थ्यवान शरीर है, जो जब अभी हमारा शरीर जो है निर्बल। ठीक है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठता है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी, तो शारीरिक साधारण देह जो है बोया जाता है और एक आत्मिक देह आता है। जैसे एंजल्स का है, देवदूतों का जो शरीर है, वैसे एक शरीर जो सिर्फ इससे नहीं बनता, पर आत्मिक कोई चीज से और बढ़िया, जो कभी नाश नहीं होता। ठीक है। और मैं और पढ़ता हूं, तो 45 और 46 और आगे पढ़ता हूं। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यीशु मसीह के बारे में अंतिम आदम बोल के बुला रहा है। प्रथम मनुष्य जो है वो एक जीवित प्राणी था, उनको अपना जीवन, किसी और को जीवन देना मुश्किल था, नहीं हो सकता था, पर यीशु मसीह जो है जीवनदायक आत्मा है। यीशु मसीह बोलता है कि मेरे अंदर जीवन है, वो खुद का जीवन है, मैं लोगों को जीवित कर सकता हूँ। ये सिर्फ परमेश्वर के हाथ में, और यीशु मसीह परमेश्वर है, इसीलिए उनके पास ये अधिकार है, ये सामर्थ्य। परंतु पहले आत्मिक ना था, पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। ठीक है। तो ये फर्क दिखा रहा है कि प्रथम मनुष्य जो आदम है वो मिट्टी से बनाया, अभी जो यीशु मसीह है जो स्वर्ग से आया, और वो एक उस टाइप का शरीर हमें देगा।
तो जब यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं एक तेजस्वी कलीसिया खड़ा करूंगा, उस कलीसिया को पिता के सामने रखूंगा, इसका मतलब यह है कि हमें मौत से, मतलब हमें एक नया शरीर देके जो तेजस्वी है, हमें एक मिट्टी का शरीर हटा के एक स्वर्ग का आत्मिक शरीर बना के हमें पिता के सामने खड़ा करेगा। और ये मिट्टी से का शरीर और आत्मिक का शरीर में फर्क, पहला बड़ा फर्क ये है कि हम निर्बल हैं, हम पाप कर सकते हैं, हम में बहुत कमियां हैं। तो जो कमियां हम में है उसको पूरा करके हमें सामर्थ्य से भर के एक नया शरीर देगा, एक नया रूप देगा। ये है स्वर्ग का प्रॉमिस। क्यों होता है, क्यों करना चाहते हैं प्रभु? इसका सिर्फ एक सिंपल सी सच ये है, आपको देखेगा 1 थेसलोनियंस में भी इसके बारे में लिखा है। 1 थेसलोनिकिया 5वां अध्याय में, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, इसका सिर्फ एक वचन पढ़ूंगा जिसको आपको सोचने की जरूरत है। तो 1 थेसलोनिका अध्याय 5 10वां वचन, ये वो कहता है, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। सोचिए, इसीलिए मैं पहले बोला कि परमेश्वर जो हमारा है वो जीवितों का परमेश्वर, वो लोगों को जीवन देना चाहता है, वो चाहता है कि आप जीवित रहें। और वो कैसे, वो इसीलिए बोल रहा है अगर आप जागे हुए या सोते हैं, मतलब आपका शरीर अगर मर भी गया तो आप मेरे साथ जीवित रहोगे, मतलब प्रभु यीशु के साथ जीवित रहेंगे। और अगर आप जिंदा भी हो तब भी आप यीशु मसीह के साथ जीवित रहेंगे। ठीक है, तो ये सच्चाई है। प्रभु चाहता है कि आप जीवित रहे उनके साथ, आज इस शरीर में, मौत के बाद स्वर्ग में, और जब आपको जी उठाया जाएगा और तेजस्वी बना के खड़ा किया तब भी वो चाहता है कि आप उनके साथ जीवित रहें। वचन में हमें बताया जाता है कि जो अंतिम दिन है, जब जजमेंट होगा, जब हमारा गलती और सही के हिसाब से परमेश्वर हमें जज करेगा, उस दिन में प्रभु सबको जीवित करेगा, अच्छा और बुरा, सबको ऐसे शरीर देके अनंत अविनाशी शरीर के जीवित करेगा। और जो प्रभु के साथ है उनको अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि वो प्रभु के साथ जिएंगे। और जो प्रभु के साथ नहीं है, जो प्रभु को विश्वास नहीं करते, उनको ठुकराया है, उनको अंधकार में भेजा जाएगा, प्रभु से और परमेश्वर से दूर। और ये अविनाशी शरीर होने के बावजूद उसको मौत बुलाता है, क्योंकि वो इतना तड़प का एक चीज है। तो आपको मुझे ये सोचना है, हम क्या चाहते हैं? यीशु मसीह तो ये चाहते हैं कि आप और मैं उनके साथ जीवित रहें, आज और मौत के बाद और अनंत समय तक। आपका क्या राय है? आपका क्या सोच है? अगर आप चाहते हैं तो प्रभु का आत्मा भी आपके पास है, आप उनसे बात करो, प्रार्थना करो, बोलो, हे प्रभु मेरे साथ चलो, मुझे अपना रास्ता दिखाओ। यूहन्ना के पुस्तक 14 चैप्टर में यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं मेरा पिता के पास जा रहा हूँ, वहाँ बहुत घर है, कमरे हैं, आपके लिए मैंने एक जगह बनाया। अगर आपको कहीं और कोई जगह नहीं है, फिर भी आपको मसीह के पास, मसीह के साथ जगह होगा, और उस जगह आपके लिए अनंतता के लिए बनाया है। तो ये जगह कैसे स्वीकार करें? विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह में आप विश्वास करो, आप अपना जीवन यीशु मसीह को दो, प्रार्थना करो कि हे प्रभु आप मेरे साथ रहे, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे अपने रास्ते में चलाओ, अपने पवित्र आत्मा दो, मुझे आप जो भी मुझमें करना चाहते हैं मुझमें करो। ये प्रार्थना अगर आपने किया है, अगर करना है तो अभी करो, तो मैं आपको ये वादा देता हूँ, क्योंकि वचन ये सिखाता है कि प्रभु आपके साथ रहेगा और आप प्रभु के साथ जीवित रहेंगे आज और मौत के बाद। चलो, तो आज और आने वाला हफ्ते में पिता का प्यार, पुत्र का सहवास और पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके साथ और मेरे साथ रहे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना।